dear kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our English reader book by Coral Publisher, and the name of our book is Phonics English Reader Class 2 और आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है काइंडनेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। Long year ago, there lived a kind young man named Sabuk. बहुत समय पहले की बात है, एक जवान इंसान रहता था जो क्या था, बहुत दयालु था। उसका नाम क्या था? सबुक। One day he was riding on his horse through a thick forest. और एक समय वो क्या कर रहा था? अपने घोड़े की सवारी कर रहा था। और वो कहां से जा रहा था? एक थिक फॉरेस्ट से। He reached a lake of fresh water. और वो कहां पहुंचा? ताजे पानी की झील के पास। There he saw a beautiful dog. और वहां पर उसने एक बहुत ही सुंदर किसको देखा? हिरनी को देखा। The dog's fawn was standing with her. और उस हिरनी का बच्चा उसके साथ खड़ा था। सबुक looked at the mother and the fawn. सबुक ने माँ और उसके बच्चे को देखा। The little deer had light brown eyes. Its skin was smooth and brown. उस छोटे से हिरन की भूरी आंखें थी, उसकी त्वचा बहुत ही मुलायम और भूरी थी और उसकी क्या थी? एक छोटी सी टेल, छोटी सी पूंछ थी। एंड अ ब्यूटीफुल ब्लैक स्पॉट ऑन हिज फॉरहेड। और उसके फॉरहेड पर क्या था? छोटा सा ब्लैक स्पॉट, मतलब निशान था। व्हाट अ लवली लिटिल डियर। तो उस लड़के ने क्या कहा? कितना सुंदर, कितना प्यारा हिरन है। थॉट सबुक। सबुक ने सोचा, It will be a nice pet for me. और सबुक ने सोचा, ये मेरे लिए एक अच्छा पेट हो सकता है। कौन? बेबी फॉन। सबुक got off his horse and went near the mother and her baby. और सबुक घोड़े से उतरा और कहाँ गया? उस माँ और उसके बच्चे के पास। They did not run away. सबुक को देखकर वो दोनों भागे नहीं। They were not afraid. वो बिल्कुल भी नहीं डरे। सबुक caught the fawn. और सबुक ने फॉन को पकड़ लिया। Tied his leg and put it on his horse back. और उस बच्चे की टांगे बांधी और उसे अपने घोड़े के पीछे रख लिया। Then he rode off. और वो चलने लगा। The poor doe ran after the horse. और उस बच्चे की माँ घोड़े के पीछे भागने लगी। She was looking at her fawn. और वो अपने बच्चे को देखने लगी, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिला। How could she be able to live without her baby? कैसे वो अपने बच्चे के बिना रह सकती है? When Sabuk looked at her, he saw tears in her eyes. जैसे ही सबुक ने उस माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। A mother's tears, thought Sabuk. I can't see mother's tear. जैसे ही उस सबुक ने उस माँ की आंखों में आंसू देखे तो सबुक कहने लगा कि नहीं, मैं किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। At once Sabuk untied the fawn and put it down near the mother. और तुरंत सबुक ने क्या करा? उस फॉन की टांगे खोली और उसे कहाँ रख दिया? उसकी माँ के पास। The doe looked at Sabuk. और उस हिरनी ने सबुक की तरफ देखा। There was love in her big eyes. और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सबुक के लिए क्या था? प्यार था। She thanked सबुक in her heart. और उसने तहे दिल से सबुक को क्या करा? धन्यवाद दिया। क्यों दिया? क्योंकि सबुक ने उस माँ को उसका बच्चा लौटा दिया था।
एक माँ के लिए कितना मुश्किल है अपने बच्चे के बिना रहना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। सबुक rode back home. She was tired and laid down to its bed. सबुक घर वापस आया, वो थक गया था और वो अपने बेड पर लेट गया। There was a silver moon in the sky. आसमान में क्या था? Silver moon. It shone on the floor of सबुक room. और चंद्रमा की परछाई कहाँ पड़ रही थी? सबुक के कमरे के फर्श पर। Soon सबुक was fast asleep. और जल्द ही सबुक सो गया in his sleep. अपनी नींद में सबुक ने क्या सुना? एक सॉफ्ट और स्वीट म्यूजिक। सबुक वॉक अप और सबुक उठ गया। A bright light filled the room and angel stood there before him. और सारे कमरे में रोशनी ही रोशनी हो गई और सबुक के सामने कौन आकर खड़ी हो गई? एक परी। सबुक said the angel, you took pity on the poor dog. God is pleased with you. और उस परी ने सबुक से क्या कहा कि तुमने एक गरीब हिरनी पर दया दिखाई, इससे भगवान तुमसे खुश है। You will become a king one day. और एक दिन तुम क्या बनोगे? राजा बनोगे। Be kind to your people then. और तब भी तुम अपने लोगों के प्रति कैसे रहना? बहुत ही दयालु। काइंड का मतलब होता है दयालु। After some years, a princess fell in love with सबुक. और कुछ समय बाद एक राजकुमारी को क्या हो गया? सबुक से प्यार हो गया। She was the only daughter of the king. और वो उस राजा की एक इकलौती संतान थी। कौन? वो राजकुमारी। सबुक married the princess and got his father-in-law throne. और सबुक ने उस राजकुमारी से शादी की और उसके पिता का सारा राज्य संभाला। He was a very kind and wise ruler. और वो बहुत ही दयालु और समझदार, रूलर मतलब राजा था जो राज्य करता है। The people were happy and they loved their new king. और उस राज्य के सारे लोग अपने नए राजा से क्या थे? बहुत खुश थे, क्योंकि उनका राजा बहुत दयालु था। My dear kids, now we will learn word meaning. Write, sit on and control the movement of a horse. Forest. Forest का मतलब होता है a large area covered with thick vegetation. Doe कौन है? A female deer. हिरनी को कहते हैं doe. और fawn किसे कहते हैं? हिरन के बेबी को। My dear kids, rest of the word meaning you have to learn by yourself. Now we will do some exercise. Read and write. पढ़ो और लिखो। Exercise A. Tick write the correct answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1. सबुक saw a beautiful. सबुक ने एक सुंदर देखा। क्या? डो या डियर? तो सही ऑप्शन है, सही वर्ड है डो। नंबर 2. सबुक untied the. सबुक ने किसको खोल दिया? डो को या फॉन को? तो सही वर्ड है, सही ऑप्शन है फॉन। नंबर 3. सबुक married the. सबुक ने किससे शादी की? प्रिंसेस से या क्वीन से? तो सही वर्ड है प्रिंसेस। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन बिलो। अब हमें खाली स्थान करने हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको चूज करके। नंबर 1. सबुक लुक्ड एट द डैश एंड द डैश. सबुक ने किसे देखा? सबुक ने मदर और फॉन को देखा। यहां हम लिखेंगे मदर और यहां हम लिखेंगे फॉन। नंबर 2. सबुक डैश ऑफ. क्या आएगा इसमें? रोड, टेल या एंजल? तो सही वर्ड है रोड। सबुक रोड ऑफ। नंबर 3. द फॉन हैड अ टाइनी डैश. फॉन की छोटी सी क्या थी? छोटी सी टेल थी। हम लिखेंगे TAIL टेल। नाउ नंबर 4.
द डैड स्पोक टू सबुक. किसने सबुक से बात की? तो सही वर्ड है एंजल, परी ने. My dear kids, now move to next exercise. Exercise C. Tick, write the correct statement and cross the incorrect ones. अब कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो सही है उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे, जो गलत है उस पर हम क्रॉस का. तो करते हैं. नंबर 1, सबुक वॉज अ काइंड मैन. सबुक बहुत दयालु इंसान था. बिल्कुल सही बात है, हम टिक करेंगे. नंबर 2, सबुक किल्ड द फॉन. सबुक ने हिरनी के बच्चे को मार दिया था. नो, दिस इज रॉन्ग. तो हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे. नंबर 3, द डॉग वॉज वेरी सैड. हिरनी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी. बिल्कुल सही बात है. क्यों दुखी हो गई थी? क्योंकि उसका बेबी उसे नहीं मिल रहा था. My dear kids, number 4 and number 5 you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.